जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। ये जो है शायरी आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन हो सकती है। सबसे पहले सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं, क्योंकि ये वर्ष जो है आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। क्योंकि बस आप 30 दिन मेहनत करेंगे, 40 दिन, उसी में आपकी ज़िंदगी इसमें बदल जाएगी। क्या आपके भविष्य तय करेगा, या आपके लास्ट के 40 दिन जो है आपके अगले जो है 40 साल कैसे कटेंगे उसका भविष्य जो ये 40 दिन आपके तय कर देंगे कि आप इस 40 दिन में कितना मेहनत कर लेंगे ताकि आपके आखिरी के 40 दिन अच्छे से गुजरेंगे। फर्स्ट डे चैलेंज है, क्योंकि इन चैलेंज में क्या है कि बहुत से लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया। जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया उनके लिए तो और अच्छी बात है, और जिनका नहीं हुआ उनके लिए तुमको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया उनको थोड़ा पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उनको कुछ चीज़ें याद रहेंगी, बस दोबारा से फिर रिविज़न करना है। तो फर्स्ट डे में आपको मैं सबसे पहले ले चलता हूँ हिंदी वर्ड। हिंदी में ले जाना है। हिंदी में आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, हिंदी में आपको वर्णमाला चैप्टर पढ़ना है। वर्णमाला चैप्टर कैसे पढ़ना है, आपके पास कोई भी बुक हो, मैं तो राजपाल सिंह की आपको सजेस्ट किया था, यूनिवर्सल पब्लिकेशन की, तो उसमें आप देखेंगे थ्योरीज आपको अच्छे से दी है। थ्योरी के जो जो मेन पॉइंट है उसको टिक कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। अब क्या है, थ्योरी आप जितनी देर थ्योरी पढ़ना है पढ़ लिए, ठीक है। आप थ्योरी पढ़ लिया, उसके बाद आप ब्रेक कीजिए, दूसरा सब्जेक्ट पे आ जाइए जो टारगेट मैं दूंगा। तो उसके बाद जब सब्जेक्ट पढ़ लिया, जब भी आपको टाइम मिले दूसरी बार जब आना है, तो उसके बाद जो है आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हिंदी के। तो उस बुक में आपको 200 से 250 300 जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए रहेंगे हिंदी को, उसको सॉल्व करना है। थ्योरी पढ़ने के बाद तुरंत नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि थ्योरी में जो आपके कन्फ्यूजन होंगे, जब आप 1-2 घंटे बाद उसको पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन जो रहेंगे आपको वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे आप थोड़ा पढ़ ही रहेंगे तो थोड़ा ताज़ा रहता है, तो चीज़ें नहीं याद होती, ऐसे आपको पढ़ना है वर्णमाला में। अब दूसरा, जैसे बात करते हैं आपके मैथ में। मैथ में आपको ज़्यादा दिमाग लेना है, बस बेसिक से फार्मूले क्वेश्चन, क्योंकि ये जो चैप्टर है मैथ में सरलीकरण, इस सरलीकरण से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, किसी में 2, किसी में 3। तो यही सरलीकरण, परसेंटेज, संख्या पद्धति, इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। प्रॉफिट लॉस, इसी कुछ चैप्टर हैं इससे क्वेश्चन 1-2 क्या 3-3 4-4 आ जाते हैं। तो आपको कल क्या करना है, फर्स्ट डे में सरलीकरण में आपको चैप्टर पढ़ना है। पहले थ्योरी, उसके बेसिक चीज़ें पढ़ लेना है, उसके बाद उसके जो है ऑब्जेक्टिव, मतलब उसके ऑब्जेक्टिव का जो उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखे, एक्सरसाइज, उसको सॉल्व करना है। ये आपको मैथ में करना है, ठीक है। जो अगर आपको नहीं समझ में आता आप टेलीग्राम पे मैं हूँ, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे कई लोग जो हैं आपकी हेल्प करेंगे जो आपके क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे। तीसरा, रीजनिंग ऐसा चैप्टर है, मैंने बताया था केपी सिंह की बुक, जो आपको रिवीजन और सिलेबस को कंप्लीट करने में बहुत मदद करेगी। क्योंकि इसमें क्या है, सभी चीज़ें आपको टॉपिक वाइज दी होंगी, आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज दी है। तो उसमें जैसे आप थ्योरी पढ़ेंगे तो उस टॉपिक को पढ़े, उसके नीचे जस्ट उसका क्वेश्चन दिया है, तो आपको ज़्यादा दिमाग में लगाने जो, जैसे आप उसमें टॉपिक पढ़े उसके बाद जो है उसके एक्सरसाइज भी पीछे है उस टॉपिक की। तो आप जो है उस रीजनिंग में जितने पैटर्न है आपके, फर्स्ट चैप्टर आपका होगा एनालॉजी टेस्ट, जिसको हिंदी में सादस्ता परीक्षण बोलते हैं। दूसरा वर्गीकरण, ये पढ़ेंगे तो आपको ये जो है रीजनिंग बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, आपको एक दिन में 2 चैप्टर आसानी से पढ़ लेना है। ये चैप्टर जैसे आप कंप्लीट करेंगे उसकी प्रैक्टिस करिएगा, उसमें काफ़ी क्वेश्चन दिए रहते हैं, आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो और चौथा क्या करना है आपको, जीके में, जीके जीएस में जैसे आपको सबसे पहले उठाना है हिस्ट्री में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन आते हैं, 1-2 आते हैं, किसी किसी शिफ्ट में आ जाते हैं, किसी में नहीं भी आता। तो लेकिन आपको पढ़ना है। जो 1 लाइनर बुक है मैंने बताया था, एनसीईआरटी बेस्ड कोई भी आपके पास किताब होनी चाहिए, तो वो ले लेना। उसके बाद उसके साथ ऑब्जेक्टिव जरूर होनी चाहिए। जैसे आप थ्योरी कंप्लीट किए हैं, पहले आपको एक शिफ्ट में क्या करना है कि जैसे हड़प्पा सभ्यता पढ़ लिया कर टारगेट में, वैदिक संस्कृत और महाजनपद धार्मिक, ये आपने पढ़ लिया। अब एक शिफ्ट में इसको पढ़ लिया, अब क्या करना है, ब्रेक देना है। इसके बाद जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना होगा उसके बाद जब इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है तो इसके 2-3 घंटे बाद सॉल्व करिएगा, ताकि जो भी कन्फ्यूजन रहे वो ऑब्जेक्टिव जब आप सॉल्व करें तो वहाँ से ये जो सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आपको जीके जब पढ़ते हैं, जीके पढ़ने का यही तरीका है, थ्योरी के बाद तुरंत ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। तो ये चीज़ें करेंगी, आपको जो है कुछ ना कुछ देखना 1-2 दिन में। जैसे ही आप ये चीज़ें करते हैं, आप उस चैप्टर के आपके सामने क्वेश्चन आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है। अभी मैं आपको करंट अफेयर के लिए बाद में बताऊंगा, और यूपी जीके के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, यूपी जीके के 4-5 रहते हैं, कुछ जगह से उसके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो मैं बता दूंगा। तो कोई किसी के नोट्स लेके मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी करंट के लिए मैंने बुक बताया था, करंट वहाँ से डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। अब इस टारगेट को क्या करना है, अपने टारगेट को किसी भी हालत में
पूरा करना है एक दिन में, इसको पूरा करना है। जब तक पूरा नहीं करना है तब तक आपको सोना नहीं है। आपके लिए टारगेट है फर्स्ट डे का, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरे पास इस टारगेट को पूरा करने के बाद समय बचा है, तो समय बचा है तो जैसे रीजनिंग के लिए कोई भी टीचर ढूंढ लिए। मेरे हिसाब से दीपक चौधरी एग्जाम्पल के सबसे बेस्ट है। उनके प्रैक्टिस अगर होता है तो उसको जरूर लीजिए। उसको क्या करना है, लाइव नहीं लेना, डाउनलोड कर लेना है, फिर उसको फास्ट तरीके से उसको देखना है। यही हाल हिंदी में भी है। हिंदी में विवेक सर का ले लीजिए, डाउनलोड कर लेना प्रैक्टिस से उसको 2 गुना स्पीड में देख लीजिए। मैथ में भी किसी जो आपको बेस्ट लगता है उसका डाउनलोड करके 2 गुना स्पीड में टेस्ट जो होता है प्रैक्टिस उसको देख लेना। ये जीके में भी अगर समय मिलता है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, बाकी जो मैं टारगेट बताया हूँ उसको करिएगा। ये आपके लिए टारगेट है ही। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो ऐसे करना है। हफ्ते में एक दिन मॉक टेस्ट के लिए आपको समय दूंगा, तो उस दिन जो आपका ये डे चैलेंज है उस दिन आपको मॉक टेस्ट करना है। उसके बाद जो है जो आपको गलतियाँ हो रही है उसको फिर से कैसे सुधारना है वो मैं बताऊंगा। तो बाकी ये आपको चैलेंज अगर अच्छा लग रहा हो चीज़ें तो मुझे नेक्स्ट वीडियो में बताइएगा कि मैं चैलेंज को पूरा किया था। बाकी अगर कोई भी डाउट रहते है तो नीचे कमेंट किए, मैं जवाब दूंगा वहाँ।